34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशन कर्षम लोक में रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत प्रकाश यदि भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा कैसे काम करती है, यह सदियों से रहस्य रहा। कृष्ण उसका उत्तर बहुत ही अच्छी तरह देते हैं। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, सूर्य कहीं जाता नहीं है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देता है। ठीक वैसे ही है, जैसे एक पावर स्टेशन पूरे शहर को रोशनी प्रदान कर देता है, वैसे ही आत्मा एक स्थान पर रहते हुए भी पूरे शरीर को प्रकाशित कर देती है। इस रहस्य को सभी जानना चाहते हैं कि आत्मा कैसे काम करती है। उसको कृष्ण इस 34वें श्लोक में 13वें अध्याय में बता रहे हैं। 35वां श्लोक जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, यहाँ पर विराम हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र की ओर में अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर्यवान्ति ते परम। अर्थात जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, अर्थात शरीर और आत्मा को देखना जान जाते हैं अपने ज्ञान के चक्षुओं से, वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह उस विधि को भी जान लेते हैं जिससे परम लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अर्थात अपने शरीर और आत्मा को जो अलग अलग जान लेता है, वह इस ज्ञान के असली रहस्य को समझ जाता है कि हम शरीर मात्र नहीं है, जो बचता है वही हम है। एक वैज्ञानिक सारभूत औषधि का रस निकालकर गोली में उसे प्रविष्ट कराता है, वह सार ही उस बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। वैसे ही इस शरीर, मन, आत्मा सभी का सार यह आत्मा ही है। बाकी सब तो नष्ट होने वाले हैं, उसी से सब काम चल रहा है, उसी से ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ये 13वें अध्याय का आज विराम है। अगला अध्याय हम कल से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।